अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर 5 है लुइस लुई पास्तर का। हम देखते हैं जी। उसने कल्टीवेट किया, हमने पीछे बात कर रहे थे कि एंथ्राक्स के पे उसने रिसर्च की। उसने एंथ्राक्स के बेसिलाई को कल्टीवेट किया। ये बेसिलस जो है ना वो सिंगल होता है, बेसिलाई प्लूरल होता है। सच अवे जब हमने एम्फोसिस करना होता है तो सच आ नाउन के साथ और दैट की क्लॉज इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़े से माइल्डली पॉइजनस हो गए, यानी थोड़े से डेडली हो गए। और प्रूव किया कि ये वीकन जो जर्म्स थे वो एनिमल की बॉडी में जब हुए तो गेव राइज, उसने प्रोड्यूस किया स्लाइट सिम्टम्स ऑफ एंथ्राक्स के। एंथ्राक्स के थोड़े से सिम्टम्स उसने कॉज किए और एनिमल को प्रोटेक्ट कर लिया डेडली फॉर्म लेने से, यानी कि डेडली नहीं हुआ आइंदा। जिस तरह से वैक्सीनेशन का तरीका होता है, मैं देन सेम वे जिस तरह से वैक्सीनेशन प्रिवेंट करती है स्मॉल पॉक्स को, पहले माइल्डली या बिल्कुल डेड जर्म्स को इंडक्ट किया जाता है बॉडी में, जिसके नतीजे में एंटीबॉडीज या जो नेचुरल रिएक्शन है बॉडी का वो काम करना शुरू कर देता है और कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बना लेता है बॉडी में। और बाद में इसे आइंदा अटैक से ये महफूज रखते हैं जब एक्चुअल जर्म्स अटैक करें। ये प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट जो है ना सेफ गार्ड थे मिलियंस ऑफ शीप और कैटल को, जो है ना उसने बचाया। शीप और कैटल के साथ ऐसे नहीं लगाएंगे। ये शीप तो सिंगल और प्लूरल में सेम होती है और कैटल वैसे ही प्लूरल होता है, इसके साथ ऐसे नहीं लगाते। रिपोर्ट फ्रांस और हंगरी से शो करती है कि बहुत सारे फार्म में डेथ रेट एंथ्राक्स से 10% से 1% पे चला गया और शीप का 5 से 1 पे आ गया। ये हमें नेक्स्ट स्टेज ऑफ पास्टर वर्क भी दिखाती है ह्यूमन डिजीज पे। पहले तो वो डिसलाइक, उसने पहले वो उसको पसंद नहीं था, किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता था। उसने ओवरकम किया, डोमिनेट किया अपनी इस डिसलाइक को। डिसलाइक वर्ब भी होता है और डिसलाइक नाउन भी होता है। उसने मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जाता, इन्फेक्शियस मैटर यहाँ से जहाँ भी बीमारी होती, फर्ज करो कहीं पे इन्फेक्शन है तो वहां से मटेरियल लेता, एग्जामिन करता माइक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोप के नीचे, और आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा जर्म है जो मुख्तलिफ उस जगह पे मौजूद है। जाहिर है वहाँ पे वो पर्टिकुलर जर्म्स ही होगा जो वहाँ पे बीमारी को कॉज किए हुए हैं, जो उसके साथ एसोसिएटेड था, उसके साथ कनेक्टेड था वेरियस डिजीज के साथ। उस वक्त मेटर्निटी हॉस्पिटल में डेवस्टेट हो गए, तबाह हो बर्बाद हो गए, स्पॉइल हो गए। पेरिफेरल फीवर जो है ना एक बीमारी थी जो प्रेग्नेंट वेमेन को होती थी, जिससे अपालिंग नंबर ऑफ वेमेन जो है ना वो डाइड हुई। अपालिंग का मतलब ड्रेडफुल तादाद, डाइड फ्रॉम डिजीज, बीमारी से वो मर गई। अब यहाँ पे एग्जामिनिंग और आइडेंटिफाइंग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पे डाइड के साथ हम बीमारी का जब पता होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली डाइड ऑफ होता है ही। जिस तरह से हम कहें कि ही डाइड ऑफ कैंसर, तो इसके साथ हम मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं। और ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट या हंगर, और या डिजीज जब हमने जनरलाइज बात करनी है तो फिर मोस्टली ये यूज करते हैं। अलबत्ता ये समटाइम ये थर्स्ट के साथ भी यूज की, बीमारियों के साथ भी समटाइम फ्राम लगा होता है, लेकिन आपने ये इसको जो कन्वेंशंस हैं हमारे एग्जामिनेशन के उसमें यही आपने सामने रखना है। उसके बाद है जी, सवाल पे आ जाए किस तरह से उसने, पहला सवाल है कि एंथ्राक्स को कैसे ट्रीट किया। तो उसने क्या किया जी, उसके जाहिर है जर्म्स लिए, तो टेक की बजाय क्या होगा, टुक। ही टुक द जर्म्स ऑफ एंथ्राक्स और उसको बनाया माइल्डली पॉइजनस। तो उसको पॉइजनस बनाया, तो ही मेड देम माइल्डली पॉइजनस और इंजेक्ट किया एंड इंजेक्टेड देम इनटू द बॉडी। ये चूंकि एक प्रोसेस है तो इसलिए सारे के सारे टेंस पास्ट में होगा। इंजेक्टेड देम इनटू द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, और उन्होंने जाहिर शो किए दिस शोड स्लाइट सिम्टम्स बट दे रिमेन्ड इम्यून, या क्या होगा, दे रिमेन्ड इम्यून फ्रॉम द अटैक, द डेडली अटैक ऑफ द डिजीज। इस तरह से हमने उसको ये हमारा सवाल हो गया। अब दूसरा है कि हाउ डिड स्टडी। अब जाहिर है वो क्या करता, मुख्तलिफ उसने पहले स्टडी किया, तो पहला स्टडी से बन जाएगा।
ही स्टडीड वेरियस ह्यूमन डिजीजेस, वो विजिट करता, ही विजिटेड डिफरेंट हॉस्पिटल्स, और कलेक्ट करता, ही कलेक्टेड द मैटर या मैटर ऑफ द डिजीज, और उसको एग्जामिन करता है, एंड एग्जामिन द जर्म्स ऑफ द डिजीज, उस बीमारी के जरासीमों को एग्जामिन करता और आइडेंटिफाई करता, यानी कि उनकी शिनाख्त करता, एंड इन दिस वे ही आइडेंटिफाइड देम, उन जरासीमों को शिनाख्त करता। नेक्स्ट ये हमारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखिएगा। डूइंग इट, थिंकिंग, थिंक ऑफ डूइंग, और लीविंग, एसोसिएटेड विथ, सच साइन नहीं होगा, सच अ साइन, जब दैट की क्लॉज आ जाए तो फिर सच आ लगाएंगे। 10 शीप होगा और कैटल होगा। मुल्तान फ्राम से टू, और एसोसिएटेड विथ। ये फर्स्ट स्लाइड है, देन मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है जी, उसने पास्चर ने डिस्कवर किया इसको जर्म्स को, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। रिकॉर्ड की इसने रूक्स ने इन कनेक्शन विद इसी के रिलेटेड, इन कनेक्शन विद का मतलब इसी के रिलेटेड डिस्कवरी के। एक दिन डिस्कशन हो रही थी पेरिफेरल फीवर में, जो कि टेक प्लेस हुई, हैपन हुई एकेडमी ऑफ मेडिसिन में, जहां पे मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड, बड़े रीनाउंड, बड़े फेमस अथॉरिटीज एलिक्वेंटली, बड़ी वाजिया एक्सप्रेसिवली जो ना वो डिस्क्राइब कर रही थी, डिकेंटिंग कर रही थी कॉज ऑफ एपिडेमिक्स ऑफ द डिजीज। मेटर्निटी हॉस्पिटल वो बता रहा था कि इसमें है, और वो सडनली इंटरप्ट किया एट द मेटर्निटी हॉस्पिटल, उससे इंटरप्ट किया बाय द पर्सन, इंटरप्ट किया, उसने रोका पास्टर ने, कि ये नथिंग ऑफ ऑल विच काजेज एपिडेमिक्स, ये एपिडेमिक्स की वजह से नहीं है, ये डॉक्टर हैं जो बिलोंगिंग है, जो कैरी करती हैं जर्म्स को, यानी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी चीजें होती हैं, जो डिजीज पेशेंट से हेल्दी वुमेन की तरफ लेके जाते हैं। दो क्लॉजेस के दरमियान एक्सप्लेन करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल किया, क्लोजली रिलेटेड या क्लोजली ऑपोजिट क्लॉजेस के दरमियान हम क्या यूज करते हैं, सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है स्पीकर जो है ना वो मशहूर आदमी था, वो इस तरह से ऐसे ही समझ लें कि बड़ा एडमी साइंसदान बात कर रहा हो, दरमियान में कोई उस सेमिनार में कोई बात कर दे, तो जाहिर है इस तरह से उन्हें सुपीरियरिटी के साथ कहता है, जो हम इमेजिन कर सकते हैं, बात की होगी, जवाब दिया होगा, वो जाओ तुम्हें क्या पता है इसका, हमने सारी उम्र गुजारी है, जिस तरह से एक सीनियर आदमी बात कर देता है। लेकिन इल्म किसी की मिरास नहीं होता। वो कहता है कि ही वॉज अफ्रेड कि वो कभी भी इस माइक्रोब को वो डिस्कवर नहीं कर सकेंगे। पास्टर भागा भागा गया, रश टू, किसी डायरेक्शन की तरफ जाना टू, ब्लैक बोर्ड की तरफ, और उसने उस जरासीम का स्केच बना दिया। स्टॉप, हियर इज अ पिक्चर। नाउ डेज ये इकट्ठा एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, अलग अलग नहीं होता। पास्टर का और रजिस्टर का शुक्रिया कि ये बीमारी मेटर्निटी हॉस्पिटल से खत्म हो गई। अब नाउ डेज उसके बाद रश टू प्राइवेटली डिस्कस, एडवर्ब है, प्राइवेट एडजेक्टिव है, इन कनेक्शन विद, ऑल यहां पे देखना है, ऑल अबव द सब्जेक्ट मैटर, ये देखना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑल यहां पे एक प्रपोजिशन फ्रेज को क्वालिफाई कर रहा है, तो प्रपोजिशन फ्रेज को अगर कोई वर्ड क्वालिफाई करता है तो वर्ड वर्ब होता है। अब किस तरह से उसने डिस्कवर किया जर्म्स को, ये तो हम पहले जो ना वो जिक्र कर चुके हैं कि किस तरह से वो किया उसने। उसने जाहिर है एक सेमिनार अटेंड किया, यह पूरा का पूरा वाक्य हुआ पेरिफेरल फीवर पे, क्या किस तरह से उसने वो जो ना वो किया। ही अटेंडेड अ सेमिनार ऑन, क्या था, किस पे था, ऑन पेरिफेरल फीवर, और इसमें एक डिस्टिंग्विश गेस्ट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा था, अ डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट या डॉक्टर वाज डिस्क्राइबिंग इट्स, क्या क्या चीजें बता रहा था, सिम्टम्स और इनएबिलिटी, इन सिम्टम्स एंड इनएबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स टू फाइंड द जर्म्स। पार्सन ने उसको इंटरप्ट किया, एंड क्या होगा, ड्रॉ किया पिक्चर ऑफ द जर्म्स, एंड ड्रॉ की बजाय क्या होगा, ड्रू। इंटरप्ट की बजाय क्या होगा, इंटरप्टेड। पास्टर इंटरप्टेड हिम
एंड ड्रू अ पिक्चर या द पिक्चर ऑफ द जर्म, और मोर ओवर ही उसने एक्सप्रेस किया, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सप्रेस दैट के क्या होगा, डॉक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द डिजीज। तो इस तरह से आपने ये दोनों सवाल हो गए, किस तरह से जर्म्स को उसने डिस्कवर किया। डिस्कवर वाला आप पहले जो पीछे हम बात कर चुके हैं, किस तरह से कि ही took the infectious matter of the disease and examined and identified the germs, और आगे फिर बाकी सारा का सारा वही है जो हमने अभी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारा पास, हमें अब देखते हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन का मेथड उसने किया वीकेंड जर्म से, जो कि इनोकुलेट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है मेजर क्वांटिटी में, जाहिर है बहुत ज्यादा भी नहीं किया जाता, थोड़ा किया जाता ताकि बीमारी ना हो जाए, इनटू ह्यूमन बीइंग में क्योर या प्रिवेंटिव के तौर पर। ये प्रिवेंशन वो होता है कि जब बीमारी ना हो पहले से एहतियातन हम बीमारी से बचें। ऑर्डिनरी अनवीकेंड जर्म से वो एक्चुअली क्या हुआ कि वो चला गया हुआ था, गॉन अवे फ्रॉम लेबोरेटरी से हॉलीडे पे, 1879 की बात है, जब वो काम कर रहा था फाउल कोलरा पे। जब देखा उसने द कल्टीवेशन ऑफ जो जर्म्स की थी, या डेड थी या डाइंग थी, उसने प्रोसीड किया इन अनोकुलेशन, होगा इनोकुलेटिंग होना चाहिए, वेरियस बर्ड्स को उन डेड या डाइंग जर्म्स के साथ। उसके पास बर्ड थे, उनको जो मर रहे थे जरासीम, उनको इंजेक्ट कर दिया बॉडी में। और परिंदों ने, जो बर्ड्स थे, उन्होंने स्लाइट सिम्टम शो की, थोड़ी थोड़ी सिम्टम दिखाई, लेकिन रिकवर हो गए, सेहतमंद हो गए। फिर उसको ख्याल आया, कर टू हिम, उसे ख्याल आया कि इनोकुलेट करे फ्रेश लॉट्स ऑफ विरुलेंट जर्म, जो पॉइजनस जर्म्स थे उनको फ्रेश लॉट उनकी उसके साथ इंजेक्ट करे चिकन कॉलरा की। और वो हैरान रह गया रिजल्ट पे कि वो बर्ड्स जो थे, वो बर्ड्स, वो स्टिल, जिनको पहले इंजेक्शन लग चुके थे, वो अभी भी बीमारी को रेजिस्ट कर रहे थे। और दूसरे जो फ्रेश थे, उनको जो डोज दी गई, डोज विथ वो एग्जॉस्टेड जर्म्स की, वो मर गए, यानी इनको पहली दफा दी गई वो मर गए, और जो इनको पहले लगाई हुई थी वो बच गई। इस तरह से वो अराइव्ड एट, ये नतीजे में पहुंचा, अटेनुएट यानी वीकन करने का, जर्म्स को कमजोर करने का, और उनको कल्टीवेट सो दैट, ताकि वो सो दैट ताकि वो वीकेंड हो जाए। और एट फर्स्ट जो है ना, सच जर्म्स इनोकुलेट किए गए बर्ड्स को थोड़ी सी माइल्ड टाइप ऑफ इलनेस प्रोड्यूस करते हैं, जो एनिमल को फ्यूचर आइंदा विरुलेंट या पॉइजनस अटैक से महफूज रखते हैं। आइंदा वो एक्चुअल जर्म्स जब अटैक करेंगे तो उससे महफूज रहेगा। प्रोसीडेड टू डूइंग या इन डूइंग, दिस थॉट अकर्ड ऑन डू नहीं होगा, इन एट टू हिम होगा। ही वॉज डेड होगा, वॉज आ जाए तो डेड है, और अकेला डाइड आ जाए तो फिर ही डाइड इन द अटैक। ही रिडाइव्ड टू सॉल्व नहीं होगा, राइट के साथ चूंकि एट लगता है तो एट सॉल्विंग हो जाएगा। सच पेरेंट्स एज, जब सच अ पर्सन होगा, सॉरी सच पर्सन, एज लगाएंगे, जब सच अ पर्सन होगा फिर दैट का इस्तेमाल करेंगे। ही वर्क लेबोरियसली, सो नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा, सो दैट यहाँ पे, ताकि वो क्या इस्तेमाल करेंगे। वैक्सीनेशन मेथड जो है वो किस तरह से उसने डिस्कवर किया, तो उसने जाहिर है पहले कुछ कल्चर किए हुए थे जर्म्स को। ही कल्चर्ड या ही हैड कल्चर्ड, क्या होगा, कल्चर्ड जर्म्स। वो क्या था, वो चला गया, वो छुट्टी पे, वेंट अवे ऑन हॉलीडे। तो ही गो की बजाय क्या आएगा, वेंट अवे, ही वेंट अवे ऑन हॉलीडे। और व्हेन ही रिटर्न, जब वापस आया, तो रिटर्न की बजाय, पूरा वाक्य है तो आपने सारे का सारा पास्ट टेंस इस्तेमाल करना। व्हेन ही रिटर्न, फाइंड से हमने सेंटेंस बनाना है, ही फाउंड द जर्म्स डेड आर डाइंग। उसने जाहिर है क्या किया, उनको इंजेक्ट किया। ही इंजेक्टेड डेड आर डाइंग जर्म्स इनटू द बॉडीज ऑफ बर्ड्स। अब जाहिर है उन्होंने शो किए, दे शोड स्लाइट सिम्टम्स एंड रिकवर्ड, फिर वो रिकवर हो गया एंड रिकवर्ड। उसने फिर जो है ना वो क्या किया, उसने फिर उसने लिए फ्रेश जर्म्स या विरुलेंट जर्म्स कह लें। ही टुक द विरुलेंट जर्म्स ऑफ द डिजीज एंड इंजेक्टेड द बॉडीज ऑफ, दो तरह के बर्ड्स लिए उसने,
already inoculated birds, A, injected the bodies of already inoculated birds and fresh birds, or already inoculated birds remained alive, और क्या होगा, फ्रेश बर्ड्स डाइट। और इस तरह से उसने क्या किया, डिस्कवर किया। काफी लंबा सवाल हो जाएगा चूंकि वाक्य है। इन दिस वे ही डिस्कवर द मेथड ऑफ अटेनुएटिंग जर्म्स। वो जर्म्स को अटेनुएट करने का उसने तरीका ढूंढा इस तरह से पास्टर ने। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट ह्यूमन जिसको पास्टर ने अप्लाइड किया इनॉकुलेशन हाइड्रोफोबिया का, या रेबीज का था, जिसको हम कुत्ते के कांटे का कहते हैं, जिसको हम हल्का भी कहते हैं। रेबीज हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना है, फोबिया मेरा डर होता है, हाइड्रो मीन पानी, हाइड्रा। हॉरिबल डिजीज थी जो बाइट ऑफ मैड डॉग से होती थी। इसकी आइडिया और इसके हॉरर्स का हम कर सकते हैं। वन नीड ओनली, वन नीड ओनली, ये एज अ मॉडल वर्ब इस्तेमाल होता है, ये याद रखना है। पास्ट पेपर में एंटीटेस में भी आ चुका है वन नीड ओनली। सच डिस्क्रिप्शन एज द फॉलोइंग। चाइल्ड 5 था, वो एडमिट हुआ, एडमिटेड इनटू भी होता है और एडमिटेड टू भी होता है फ्रेंच हॉस्पिटल में। अनफॉर्चुनेटल पेशेंट बेचारे ने सारी करेक्टरिस्टिक्स जो सिम्टम्स थी हाइड्रोफोबिया की शो की। स्पैम जो है ना वो उसका कन्वल्सन हो जाता है, या मसल जो है ना अकड़ाव हो जाता है। रेस्टलेसनेस बेचैनी है, शडर्ड कांपना है, शडरिंग, और लीस्ट ब्रेथ यानी सांस का रुकना है। आर्डेंट या इंटेंस थर्स्ट होती है। अकम्पनीड विद या एसोसिएटेड विद एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी, स्वेलिंग नहीं हो पाती, यानी कि मसल चूंकि अकड़ जाते हैं तो मसल जो ना वो उससे रिलैक्सेशन से ही, मूवमेंट से ही कोई चीज स्वेलो होती है। कन्वल्सिंग या स्पैम मूवमेंट्स थी। फिट्स जो ना दौरे पड़ते हैं, फ्यूरियस रेज की गुस्सा आता है, काटने को दौड़ते हैं, इसीलिए जो इसके मरीज होते हैं। चाइल्ड बेचारे 24 आवर्स के बाद सफोकेशन, ज़ाहिर म्यूकस जो ना ज़ाहिर मसल मूव ही नहीं करते, हिल नहीं करते, जिसके नतीजे में म्यूकस बन के सफोकेशन हो जाती है, यानी सांस रुक जाता है, गुड़ जाता है, और माउथ भर गया। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसके जर्म जो है ना कभी भी नहीं मिले, बट पता चला कि ये पार्ट ऑफ बॉडी जो इफेक्ट होती है वो नर्वस टिश्यू है। और पार्सन ने ट्राई किया उसको, टेकिंग सम ऑफ द नर्वस टिश्यू, ट्राई के बाद हमने फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की, और एनिमल को जो बीमारी से मर गया था, डाइड ऑफ। देखिए ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, डाइड ऑफ भी होता है, डाइड फ्रॉम भी होता है। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि मोस्टली हम डाइड ऑफ ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दोनों एक्सप्रेशन यूज होते हैं। उसने कैसे किया, बाय एक्सपोज करके स्पाइनल कार्ड को, रैबिट जो मैड रैबिट था, ड्राई एयर में रखा, वीकेंड किया, और 14 दिन तक उसको हार्मलेस कर दिया, फिर उसने इंजेक्ट किया। तो ही हैज बीन फाउंड हो गया, सीम्ड इम्यून टू हो गया, वर ट्राइड ऑन किसी पे आजमाना है, बिटन बाय, और वन नीड ओनली हो गया, ऐसे नहीं लगाएंगे, एज ए मॉडल वर्ब एक्ट करता है, और ज़ाहिर है वर्क हार्ड आ जाएगा उसके बाद। हाइड्रोफोबिया क्या है? हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है, ज़ाहिर है, इट इज अ डिजीज। तो हमने कहेंगे इट इज अ डिजीज। अब ज़ाहिर है यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसलिए हमने इसको किस टेंस में इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट में। विच इज कॉज्ड बाय, अब कॉज कर रही है या होती है ज़ाहिर है, विच इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग। और ये इफेक्ट किसको करती है? इट इफेक्ट्स, क्या किसको इफेक्ट करती है? नर्वस टिश्यूज पे, इट अफेक्ट्स नर्वस टिश्यूज। और अब जरा देखिएगा जी, इट इज करेक्टराइज्ड बाय, इट इज करेक्टराइज्ड बाय, अब इस सभी सिम्टम्स के नाम लिख देने हैं। ये सब के सब करेक्टराइज बाय है, प्रपोजिशन है, तो जाहिर सब के सब नाउन होने चाहिए। तो ये नाउन लिखने हैं, क्या क्या है जी? स्पैम, मसल स्पैम या स्पैम सिंपल, रेस्टलेसनेस, शेडर्ड, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, आर्डेंट थर्स्ट, उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलिंग, उसके बाद कन्वल्सिव मोमेंट्स,
फिट्स ऑफ रेज एंड सफोकेशन बिकॉज ऑफ म्यूकस। ये इसके सारी की सारी सिम्टम होगी। हाइड्रोफोबिया भी हो गया और उसकी सिम्टम्स भी होगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, हमने देखना है passer cultivated या had cultivated, he made them poisonous, he introduced them, he the birds या animals produce slight symptom or they were protected. उसके बाद he attended a discussion, it was on puerperal fever, the speaker was describing, passer interrupted him, showed the picture, he asserted that disease is spread by their belongings. Hydrophobia is a nervous disease, yeah, disease which affects nervous system, nervous tissue. It is caused by bite of a mad dog, or the patient feel ardent thirst. It is characterized by, or again, he also, yeah, the patient also experiences suffocation. He was working on fowl cholera. He cultured the germs of fowl. He found them. He inoculated them. The birds showed slight symptoms. They recovered. He tried the germs or they died. He injected already inoculated birds and they remained healthy. उसके बाद है he took some nervous tissue. हाँ, किस तरह से ट्रीट किया उसने? He took some nervous tissue. He attenuated the spinal cord. He exposed it to the dry air, or he weakened it for 14 days. Then he used it for the treatment, or Joseph Mistro was the first patient who was treated. अब how did Pasteur show the way to other scientists? ये क्वेश्चन एंड पे भी होगा और अभी भी. He discovered vaccination method. It was a great milestone. He studied other scientists to find the method of curing ये मुख्तलिफ बीमारियों के जो ना वो उसने तरीका बताया. पैराग्राफ जो है ना, अब हम चलते हैं जी. बेसिकली आपने तरीक़ेकार देखना है. तखरीबकारी के मकासद आमतौर पे मनफी होते हैं. मनफी होना हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है इंफॉर्मेशन. किसके बारे में? तखरीबकारी नहीं, मकासद के बारे में. मकासद हमारे सब्जेक्ट है. तो क्या होगा? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सबवर्टिज्म या टेररिज्म आर मोस्टली नेगेटिव. तखरीबकार वसी पैमाने में नुकसान पहुंचाते हैं. नुकसान पहुंचाना हम तखरीबकार किसको? मालो जान को. ऑब्जेक्ट हो गया. वसी पैमाने पे ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. तो ये द टेररिस्ट डैमेज या सबवर्टर्स डैमेज किसको? मालो जान को. लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ वाइडर स्केल या ऑन अ लार्ज स्केल. बेचैनी पैदा करते हैं. वो अब क्या है? पैदा करना. ये देखें आप, सबकी सब रूटीन में बात हो रही है तो इसलिए प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे. अब जाहिर है पैदा कौन कर रहा है? वही तखरीबकारी हमारा सब्जेक्ट है इस अगले सेंटेंस में भी. किसको पैदा करते हैं? बेचैनी को. और बेचैनी किस में? आम लोगों में. इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया. देन क्रिएट रेस्टलेसनेस इन कॉमन पीपल. हुकूमत के खिलाफ उनके जज्बात उभारते हैं. उभारना क्या है? वो किसको कौन उभारते हैं? वही तखरीबकारी. किन के? उनके जज्बात को. हुकूमत के खिलाफ क्या है? उनके जज्बात. ये उसके साथ आ जाए. एंड प्रोवोक या इसको हम कहते हैं इंसाइट देयर सेंटिमेंट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट. एक हुकूमत यूनिक मुनज़्ज़म तौर पर इस्तेमाल करती है. इस्तेमाल करना वो कौन? एक हुकूमत. किन है? उन्हें. तो गवर्नमेंट आल्सो यूजेस देम. कैसे? दूसरी हुकूमत के अगेंस्ट द अदर गवर्नमेंट. मुनज़्ज़म तौर पे सिस्टमेटिकली. सिस्टमेटिकली अगर कन्फ्यूजन अगर क्रिएट कर रहा हो तो हम वर्ब के साथ लगा लें. सिस्टमेटिकली यूजेस आ जाएगा ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो कि किस एडवर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहा है. कुछ बैनुल अक़वामी तंजीमें तखरीबकारों को तरबियत देती है. तरबियत देना वर्ब. कौन? बैनुल अक़वामी तंजीमें किसको जन्म देती है? क्या होगा? बैनुल अक़वामी तखरीबकारों. ऑब्जेक्ट होगा. और मुख्तलिफ मुल्कों में अपने मकासद के असूल के लिए ये रीजन आ गई. तो क्या होगा? सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रूटीन की में बात हो रही है. ट्रेन देम या ट्रेन टेररिस्ट अपने मकसद के हासिल करने के लिए. टू गेट देयर ऑब्जेक्टिव्स इन डिफरेंट कंट्रीज. हवाई जहाजों का अगवा अक्सर ऐसी तरबियत के नतीजा होते हैं. नतीजा होना इंफॉर्मेशन है. केस के बारे में सब बात हो रही है. हवाई जहाजों का अगवा. तो प्लेन हाईजैकिंग इज ऑफन. ये इज आ गया. ऑफन नतीजा है इज द रिजल्ट ऑफ. और ऐसी तरबियत का सच ट्रेनिंग.
उस मुल्कों में कौमी आज़ादी तंजीमें बैन अवी निजात हासिल करने के लिए अपने खोए तक सहारा लेने पे मजबूर होती हैं। मजबूर करना वर्ब हो गया, कौन कर रहा है नहीं पता, किसको किया गया है या कौन हो रहा है, कौमी आज़ादी की तंजीम। तो ये क्योंकि मजबूर होती हैं तो पैसे वाइस है। तो बट इन सम कंट्रीज कौमी आज़ादी की तंजीमें, तो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फ्रीडम या फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशंस मजबूर हो जाती हैं, आर फोर्स्ड। अब आगे चलते जाना है सहारा लेने पे, टू गेट द सपोर्ट ऑफ टेररिज्म। अब आके दो इन्फिनेटिव आ गए, जुल्म से निजात हासिल करने या खोए हुए इलाके वापस लेने के लिए। तो ये दोनों इन्फिनेटिव्स हैं, रीजंस हैं। टू गेट रिड ऑफ अट्रॉसिटी ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशंस और एंड रीगेन देयर लॉस्ट टेरिटरीज। तो ये बड़ा ही सिस्टमेटिक ट्रांसलेशन अगर आप करें तो इट इज नेवर डिफिकल्ट। वल्लाहु अलम बिस्सवाब।